अब एक ऐसे दुश्मन की फिक्र जो हर साल आसमान से आता है और देश की राजधानी दिल्ली को पानी पानी करके चला जाता है। हम पानी की ही बात कर रहे हैं। मामूली बारिश से दिल्ली दरिया की तरह नजर आ रही है। दशकों से हर साल यही तस्वीर दिखती है और आज हमने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर ये जानने की कोशिश की कि हल्की सी बारिश में दिल्ली के दरिया बन जाने का राज क्या है। इस परेशानी का कोई इलाज है भी या नहीं, या फिर दिल्ली की सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं। खुद देखें। अपनी कार को धक्के मार रहा कार सवार, लबालब पानी में फंसी अपनी स्कूटी को लेकर बाहर निकलने की जद्दोजहद में फंसी महिला। सवाल उठता है कि आखिर ये ऊपर वाले को दोष दें, अपनी किस्मत को कोसें या फिर सरकार को। अरे वो लेडी फंसी हुई है ना, उसको निकलवाते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है या मजाक, जो साल दर साल मामूली सी बारिश में दरिया बनती नजर आती है। घर से बाहर निकले लोग सड़क पर डूबने उतराने लगते हैं, जाम और जल जमाव में फंस जाते हैं। ये कष्ट कितना भीषण होता है, इसकी एक झलक देखिए। दिल्ली के विकास की ये तस्वीर देखिए। आईटीओ की सड़क मानो दरिया बन गई है। फर्राटा भरने वाली गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं, क्योंकि आसमान पर बादलों का डेरा है और जमीन पर पानी का प्रहार। दिल्ली का ये दरिया पार कर रहे लोगों की मुसीबत महसूस कीजिए। ये घर से अपनी कोई मंजिल तय करके निकले होंगे। किसी की किस्मत अच्छी है जो निकल जा रहा है, तो किसी की किस्मत फूटी जो फंस जाता है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है सुबह से, और बारिश होने की वजह से दिल्ली में आप देखेंगे ये जल भराव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पानी भरने से आप देखेंगे कि लंबा जाम लग गया है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऑटो बीच में आप देखेंगे खराब हो जा रहे हैं, क्योंकि इंजन में पानी चला जा रहा है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का हाल देख लीजिए। दिल्ली का ये दरिया लोग रिस्क लेकर पार कर रहे हैं। जिनकी कार के इंजन ने दगा नहीं दिया वो पार निकल गए, लेकिन जिन कारों का इंजन बंद हुआ वो कारें दरिया में ही फंस गई। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से लेकर मिंटो ब्रिज तक की सड़क ऐसी ही है, जहां दशकों से पानी भरता आ रहा है, लेकिन न सरकारें बदली न ब्रिज की सूरत बदली। सरकार लगातार कई सालों से ये दावे कर रही है कि मिंटो ब्रिज पर जल बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े पंप लगाए जाएंगे, उससे पानी निकाला जाएगा, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि जो पंप है वो काम नहीं कर पा रहे। और हर साल यही स्थिति होती है। पिछले साल भी यहाँ पर हादसा हुआ था और उसके बाद से सरकार ने ये फैसला किया था कि थोड़ा भी यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा तो इस पुल को पूरी तरह से बंद कर दे दिया जाएगा। अब आप देखिए कि पूरी तरह से बैरिकेड किया हुआ है। बैरिकेड कैनॉट प्लेस से जो वाहन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ आते हैं उसको भी पूरा बंद किया हुआ है, और जो वाहन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग या आईटीओ से होते हुए कैनॉट प्लेस में एंट्री करते हैं तो उस रास्ते को भी पूरी तरह से बंद किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में कोई दिक्कत है या सिस्टम में ही कोई दिक्कत है। सरकारों को जिस पानी को देखकर पानी पानी हो जाना चाहिए, उसमें हर साल दिल्ली वाले क्यों डूबते उतराते हैं। सोचने का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की तरह एनसीआर में भी आज बारिश परेशानी की वजह बनी है। इस बीच गाजियाबाद में परचून की दुकान के टिन शेड में करंट दौड़ने लगा, जिसकी चपेट में आकर मां बेटी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि सुबह 9 बजे 11 साल की सिमरन पड़ोस की 4 वर्षीय सुरभि को गोद में लेकर इस दुकान पर पहुंची। यहां टिन शेड को पकड़ते ही सिमरन और सुरभि करंट की चपेट में आ गए। इन्हें बचाने के चक्कर में और भी लोग करंट की चपेट में आते गए। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।